सुनील जी, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, ये 24 में 2023 के अंदर जो पीडीए वाला फॉर्मूला दिया था, 24 में ऐसा चस्का लगा कि एक बार फिर जीत का यही फॉर्मूला नजर आ रहा है कि हिंदू को जाति में बांटो तभी जीत मिल सकती है। सर, इसी वजह से ये जाति वाला राग। देखिए रोमाना जी, सबसे पहले तो मुझे आपत्ति है आरएसएस के कोई संगीत रागी बैठे हैं, ये जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे। अगर मैं आपके कार्यक्रम में कहूं कि आरएसएस और बीजेपी के बहुत से ऐसे नेता हैं, मैं बहुत इंडिपेंडेंट खतरा कहते हैं, वो इनके जीजा हैं, वो इनके फूफा हैं, वो इनके मौसिया हैं, वो इनके दामाद हैं। सुन लीजिए आप जिनको अपना दामाद, जीजा, मौसिया, फूफा बना के बैठे हैं, इसीलिए हो रहा है इतनी नफरत। बेटी दे सकते हैं, बहन दे सकते हैं, लेकिन नफरत करेंगे। सुन लीजिए, हम बीच में नहीं बोले, हम बीच में नहीं बोले, आप उनको सुन लीजिए, मैं आपके पास आ जाऊंगी। देखिए रागी साहब, देखिए मैं बीच में नहीं बोला। सुनील जी अपनी बात रखिए, उसके बाद रागी जी आप जवाब दे दीजिएगा। वो आप ही पर आरोप लगा रहे हैं, आप ही जवाब दीजिएगा। खतना वालों को अपना दामाद बना सकते हैं, जीजा बना सकते हैं, मौसिया बना सकते हैं, ठीक है, और इस तरीके की भावना रखते हैं। दूसरी बात, आपने रोमाना जी जो कहा कि हम सबसे पहले यही सुनना चाहते थे, तो हम कह रहे हैं ना आपके कार्यक्रम में, वो यादव भी हैं, वो सनातनी भी हैं। वो खुद तो कह नहीं रहे, वो खुद ही कह रहे हैं मैं हिंदू नहीं हूं, आप कह रहे हैं उनके बदले। लेकिन सुन लीजिए, आप कह रहे हैं उनके बदले, वो तो नहीं कह रहे। अरे भाई सुन लीजिए, सुनाइए। अगर आपने मुझे बिठाया है पक्ष रखने के लिए, तो पार्टी का पक्ष सुन लीजिए ना। वो यादव भी हैं, सनातनी भी हैं, समाजवादी भी हैं, देशभक्त भी हैं, और वो व्यवस्था जो कहती है कि कोई मुंह से पैदा हुआ, भुजाओं से पैदा हुआ, पैर से पैदा हुआ, उस व्यवस्था का मुंह तोड़ने का काम हम लोग करेंगे। ये पीडीए समाज करेगा। परफेक्ट, वो किसी किताब में लिखा हो, कोई व्यक्ति कहे, ठीक है, वो किताब का भी विरोध और ये कहने वालों का भी विरोध, ठीक है, मनुस्मृति का विरोध है, सीधे सीधे, है ना। आइए प्रोफेसर रागी जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं सुरेंद्र राजपूत और मलूक नागर जी के पास आ रही हूँ। रुमाना जी, मैं तो सुनील यादव जी का बहुत सम्मान करता हूं, मेरे मित्र भी हैं बातचीत में। उनको शायद ये पता नहीं है कि ये वैवस्वत मनु का ये है, और ऐसे मनु पता नहीं कितने। इस पृथ्वी की आयु 4 अरब 32 लाख करोड़ वर्ष की है सुनील जी। जिस आदि मनु को ये आप बात करते हैं और जिस मनु स्मृति की आप बात करते हैं, उस टेक्स्ट में क्या क्या लिखा हुआ है कि ब्राह्मणों को शूद्रों से 4 गुना ज्यादा कोड़े मारने चाहिए यदि वो अपराध करता है। तो इसमें कितने मैनिपुलेशन हुए होंगे इस दरमियान, ये कहने की जरूरत नहीं है। उस एक टेक्स्ट में 50 वर्जन है, तो थोड़ा सा यदि आप बात करें तो इन चीजों का भी ध्यान रखें। दूसरी बात, सतीश प्रकाश जी मेरे मित्र कह रहे थे घर में तो पूजा भी कर लेंगे, घर में तो रिचुअल भी कर लेंगे, लेकिन ये नफरत के लिए आके कि सामाजिक व्यवस्था गली हुई है। अरे जहां पर पहले ग्रामीण व्यवस्था थी वहां तो बात समझ में आती थी। शहरों में आप सारे लोग अब पंडित अपने आप को घोषित कर दीजिए ना, किसने रोक रखा है बंधु? कोई नहीं रोक रखा है। आप बोलिए कि आप श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, आपको क्या जरूरत रखी है इस करने के लिए? संगीत रागी ब्राह्मण ही श्रेष्ठ होगा, ये मानसिकता क्यों है? संगीत रागी जी ब्राह्मण ही श्रेष्ठ होगा, ये मानसिकता क्यों है? प्रोफेसर रागी ब्राह्मण ही श्रेष्ठ होगा, ये मानसिकता क्यों है? सतीश प्रकाश जो है वो खुद सतीश प्रकाश श्रेष्ठ क्यों नहीं हो सकते? नहीं, संगीत रागी जी श्रेष्ठ ब्राह्मण ही होगा, ये मानसिकता क्यों है? ये गलत है सर। जाति के आधार पर कोई श्रेष्ठ नहीं हो सकता, श्रेष्ठ ब्राह्मण ही होगा, ये मानसिकता क्यों? सतीश प्रकाश जिस भी जाति से हैं, सतीश प्रकाश खुद श्रेष्ठ हो सकते हैं। सुनील यादव जिस जाति से हैं वो खुद श्रेष्ठ हो सकते हैं। ये मानसिकता क्यों है सर कि श्रेष्ठ ब्राह्मण ही होगा? ये मानसिकता क्यों है? जिसे आप जाति कहते हैं वो जाति नहीं है, वो प्रोफेशन है। यदि इतनी बात लोगों को नहीं समझ में आती है तो उनको भेजेगा, क्या किया जा सकता है? दिक्कत तो ये है सर, यहाँ पर बहुत से लोगों को बहुत सी बातें समझ में नहीं आती और बहुत से लोग बहुत सी बातों को समझते हुए भी अपने हिसाब से उसको घुमाना चाहते हैं। खैर, मैं आगे बढ़ रही हूँ। बहुत देर से सुरेंद्र राजपूत जी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत जी को ले आइए। एक सेकंड, सतीश प्रकाश जी प्लीज सुरेंद्र राजपूत जी के पास जाने दीजिए मुझे। सुरेंद्र राजपूत जी, मुद्दा वही 2027 का आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में ये मुफीद है आप लोगों की इंडिया गठबंधन की राजनीति के लिए कि धर्म से ज्यादा राजनीति जाति के इर्द गिर्द घूमे? उसी के तहत ये पूरी सियासी बिसात है क्या?
यही तो बात है रोमाना जी कि एनडीए के वो कत्ल भी करते हैं, चर्चा नहीं होता, और हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। पूरी भारतीय जनता पार्टी मस्जिदों के नीचे मंदिर खोज रही है, चुनाव के नाम पर मजारों पर झंडे लहरा रही है, चंदे का दोहन कर रही है, हर चीज में धर्म के पीछे छुप जा रही है। और हमारा जो सनातन धर्म है, जो व्यापक असहमतियों का भी धर्म है, उस धर्म को इतना छोटा बना दे रही, इतना ऑर्थोडॉक्स बना दे रही है, उस पर कोई प्रश्न नहीं। मैं आपसे एक ही बात कहता हूं, सुनिए ना मेरी बात को, मैं आपसे एक ही बात कहता हूं कि मेरा धर्म मेरी व्यापक असहमति का अधिकार देता है, और मेरा संविधान भी व्यापक असहमति का अधिकार देता है। तो जब मेरा धर्म भी, क्या नाम, सनातन धर्म मेरा असहमति का अधिकार दे रहा है, तो चर्चा आखिर क्यों? इसलिए चर्चा की भारतीय जनता पार्टी चाहती नहीं है कि मुख्य मुद्दों पर बातचीत हो। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि दलित को जो पेशाब चटवाया लखनऊ में उस पर चर्चा हो। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि जिस तरीके से महिलाओं के प्रति अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है उस पर चर्चा हो। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती बेरोजगार जो यहां पर अराजक हो रहे हैं, जिनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, उन पर चर्चा हो। भारतीय जनता पार्टी कुछ अपने संघ के साथियों के साथ मिलकर के किसी का खतना कराने की बात करती है। क्या मतलब है भाई? आप बताइए, मुलायम सिंह जी जैसे बड़े नेता के खिलाफ अगर इस तरीके की भाषा का प्रयोग आपके चैनल पर हो रहा है, तो बाकी जगहों पर क्या करेंगे ये लोग? ये लोग चाहते हैं कि यहां पर धर्म से लड़े और जाति से लड़े। ठीक है। तो ये धर्म और जाति की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है, इसके लिए मलूक नागर जी, सवाल बड़ा है, क्या 80-20 के जवाब में ये 90-10 वाली लड़ाई देखने के लिए मिलेगी 2027 में? आपने वैचारिक खतना कहा था, आपने इस बात को रख दिया है। ठीक है, आइए मलूक नागर जी। हाँ रोमाना जी, अगर सही बात पूछो तो लड़ाई 2027 की है, लड़ाई देश की राजनीति की है। देश की राजनीति का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है, और लड़ाई ये है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी की चले या राहुल गांधी जी की चले। और मुसलमान भाइयों को रिझाने के लिए अपने आप को बड़ा सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम आपके नेशनल टेलीविजन पे कह रहे हैं, गलत फहमी में ये दोनों पार्टियां ना रहें। जहां मुसलमानों की बात आएगी, संविधान के अनुसार जहां जरूरत पड़ेगी, इनसे पहले हम खड़े हैं, मुसलमान हमारे भी हैं। ये इस तरह की बात को मोड़ तो हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहे, वो तो कह रहे हैं कि 10% वाले जो बड़ी जाति वाले हैं, वो 90% वाली जो अन्य जातियां हैं, पिछड़ी जातियां हैं, उन पर शासन कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा वो तो 80-20 वाला जो एनडीए का फॉर्मूला है, उसके जवाब में वो तो 90-10 वाला फॉर्मूला लेकर आ रहे हैं। मुसलमान तो आप लेकर आ रहे हैं। नहीं ऐसा जी नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसी बात पे जाएंगे तो इस देश में आज एनडीए देश का महामहिम राष्ट्रपति आदिवासी दलित, देश का उपराष्ट्रपति पिछड़ा, देश का प्रधानमंत्री पिछड़ा, और देश की संसद में जाके अगर देश के प्रधानमंत्री कहते हैं मैंने इतने पिछड़े दलित मिनिस्टर बनाए, उसकी नकल करके राहुल गांधी जी और उनके साथी लोग अगर इस बात को कह रहे हैं, तो आजादी से अब तक के लिए देख लें दलितों को और पिछड़ों को क्या दिया इन्होंने। वोट के लिए शोषण करा, झूठ बोला, धोखा दिया। जम्मू कश्मीर की बाउंड्री पे दलित मुसलमान समय गए थे सब चीजों के लिए। समय इतना ही है मेरे पास। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज के शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। माफ कीजिएगा, वक्त इतना ही। अच्छा, चलते चलते जल्दी से 30 सेकंड, सुनील जी 30 सेकंड का समय आपके लिए। हेलो जी, मैं केवल ये रोमाना जी कह रहा हूं कि ये तो ओबीसी से आते हैं नागर साहब, इनसे पूछिए कि उत्तर प्रदेश में ओबीसी का आरक्षण कौन छीन रहा है। और ये बहुत राष्ट्रवादी बनते हैं। इन्होंने एक पिछड़ा ओबीसी का मुख्यमंत्री बनाया मध्य प्रदेश में, यादव समाज का। उस व्यक्ति ने कह दिया कि हम ओबीसी समाज को 27% आरक्षण देंगे। आरएसएस के सारे लोग उसको गाली देने लगे, बीजेपी के लोग गाली देने लगे और कहा कि ये हिंदू विरोधी हैं। तो अगर आरक्षण आप छीन रहे हो, दलितों का अन्याय आप कर रहे हो, कुल मिलाकर सर ये सियासी विसार 2027 के लिए ही बिछ रही है। साफ तौर पर यह समझ में आ रहा है कि ये सारे बयान 2027 के मद्देनजर दिए जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं राजनीति का रुख जो है वो अगड़ा बनाम पिछड़ा कर दिया जाए, उसी लिहाज से सियासी बिसात पर ये बयानों की एक तरीके से सेटिंग होती हुई नजर आ रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।